हरि ओम प्यारे बच्चों, हरि ओम। देखिए होली हो गई है, होली हो गई, लेकिन होली हो तो गई है लेकिन अभी समाप्त नहीं भई है। बहुत इस वक्त जो है बहुत सावधानी की आवश्यकता है। सब लोग होली पर जो है बहुत बहुत बधाइयाँ फिर देती हूँ मैं। और सब लोग जो है होली पर बहुत संभलने का रखरखाव रखने का बहुत संभाल करना है। अपने बच्चों को सबको थोड़ी मेहनत करना, अपने बच्चों को कचरा मत खाने देना। जो भी चीज़ अपने घर में थोड़ी मेहनत करके शुद्ध चीज़ अपने घर में बनाओ। ज़्यादा चिकना उकना चीज़ें सब बाज़ार से, आजकल तुम लोग इतनी आलस कर रही हो, बाज़ार से गुझिया मंगा लेती हो, जैसे थोड़ी मेहनत नहीं कर पाती हो। ऐसी चीज़ अपने हाथ से बना लो, बढ़िया सी चीज़ें अपने हाथ से बनाओ। पुआ बना के रख लो, गुझिया में ज़्यादा मेहनत लगती है, पुआ बना के रख लो। गरी, वही जो पुआ किस तरह बनाओ, उसको जो है मोयन मिला करके गरी महीन करके, और जो है कद्दूकस में नहीं, महीन करके लच्छे वाली गरी को, और गरी है, चिरौंजी है, सब चीज़ जो तुम्हारे पास मेवा हो डाल करके पुआ बना कर रख लो। चाहिए अपने घर की चीज़ महीना भर खाना। साफ बर्तन में रखोगे। और जो है बच्चों को बाहर का कचरा मत खाने देना। एक माँ की अब आप लोग बाजार का कचरा खाओगे, चढ़ते उतरते दिन चल रहे हैं। इसमें बहुत सावधानी रखने का, बहुत ज़्यादा बच्चों को रंग मत खेलने देना, क्योंकि आजकल रंग में केमिकल मिला रहता है, आँख में पड़ने से बड़ा हानि होती है। और जो है तुम जो है हम तुम्हारी माँ है, तुम अपने बच्चों को हम समझा रहे हैं, तुम अपने बच्चों को समझाना। मारना नहीं, पीटना नहीं, बच्चों को धैर्य दे करके समझाना कि ज़्यादा रंग मत खेलो, क्योंकि बच्चे जो है वैसे देख लो इस वक्त कितनी गर्मी पड़ रही है। कहते नहीं हैं, बताते हैं कि जब गुरु कहते थे ऐसा युग आएगा कि इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। और गर्मी पड़ेगी, जितनी गर्मी होएगी, जितना ताप बढ़ेगा, उतना जो है जितनी बर्फ़ें जमी पड़ी हैं सब ये पिघल जाएंगी। पिघलेंगी तो सब नदी बनेंगे, नदी सारी समुद्र में जाएगी, सारा पानी। फिर समुद्र अपना मर्यादा छोड़ देता है, मर्यादा छोड़ता है। मर्यादा भी प्रकृति ने, देखो ये उत्पात इतना जो है अधर्म हो रहा है। तो देखो कहीं बहुत ज़्यादा बही आ रही है, कहीं बहते जा रहे हैं, कहीं बादल फट रहे हैं, कितने कितने उत्पात हो रहे हैं। कहीं देखो गुरु नानक कह करके गए हैं कि देखना ऐसा उत्पात होगा कि देखो कोई ढाल तलवार से नहीं लड़ेगा, अब तो बटन दबा के लड़ाई होगी। वही देखो सामने आया, कितना कितना कह के गए, गुरु नानक के ग्रंथ में दिया हुआ है। गुरु नानक जी कह गए हैं कि देखो एक समय ऐसा आएगा, वो आगे आँख से देखो कि जो है गाय जो है गंद में बिष्टा में मुँह डालेगी, वो न जाने कब से हो रहा है। और बताया कि जो है कुछ दिन के बाद में सामान बोरा में नहीं पुड़िया में आएगा। हर एक चीज़ की तुम देखो पुड़िया बंध गई, दाल हो, आटा चावल सब पुड़िया में हो गया। ये गुरु नानक के ग्रंथ में लिखा है, ऐसा होगा। और कह रहे थे बोतलों में दूध मिलेगा, बोतलों में कौन, आज तो देखो पानी मिल रहा बोतलों में। ऐसा युग आ गया है। कहीं ये कलयुग आता जा रहा है, सब लोग सावधानी बरतो। सब कितने कितने गुरु नानक साहब के ग्रंथ में आप बहुत लोग जो है आप पंजाबी बहनें हो, ग्रंथ का जानती हो, क्या क्या लिख करके गए हैं कि देखो ऐसा आएगा कि एक कुआं चार कुआं को भर देगा, लेकिन ऐसा युग आएगा लेकिन चारों कुआं एक कुआं को नहीं भर पाएंगे। मतलब 4 बच्चों को, 8 बच्चों को, 10-10 बच्चे होते थे, एक माँ बाप उसको पेट भरते थे, खिलाते थे, सब कुछ कपड़ा सब देते थे। आज चारों बच्चे माँ बाप की तरफ नहीं देख पा रहे हैं, नहीं भर पा रहे हैं। ऐसा कलयुग आ गया है। इसलिए इस बदलते युग में बच्चों के ऊपर जो 2-1 बच्चे होते हैं अपने लोगों के,
अब उनको संभाल करके रखो, प्रेम से समझाओ, रंग खेलें, थोड़ा सा फुर्सत ले करके साथ में लोगों कोई, या पापा लगें या तुम लोगों, कोई ऐसे उत्पात नहीं। और बाहर बच्चों को आज के बच्चे जितने, एक बात मेरी याद रख लेना, जिस बच्चों के ज़्यादा दोस्त होते हैं वो ज़िंदगी में अपनी बर्बाद कर रहा है। जिस बच्चों के दोस्त नहीं हैं वो बच्चे जो है कितनी ऊंचाई छूते हैं जा करके पढ़ने लिखने में। जो दोस्त होते हैं 4 दोस्तों के साथ घूमते रहते, 4 तरह की मति होती है, कोई सिगरेट पीना सिखाता, कोई क्या, सिर्फ गंदी लतें जितनी होती हैं दोस्तों से ही आती हैं। तो हमको चिंता है, हमारे बच्चे जब दुखी होंगे तो हमको भी दुख होगा। तुम हमारे बच्चे हो सब लोग, हम जो तुम लोग दुखी होगे अपने बच्चों से तो पीड़ा हमारे तक भी तो आएगी, हमको भी तो कष्ट होगा। इसलिए हमारे गुरु के प्रेमी बच्चे सब सुखी रहें। ये सावधानी रखना, बहुत सावधानी की आवश्यकता है इस वक्त। ज़्यादा बच्चे भीगने ना पाएँ, ये ध्यान रखो। और भीग करके भी आए तो ये मत कहना कि चलो तुम अकेले नहाओ जाकर, 4 घंटे पानी में बैठेंगे छोड़ाएंगे। तुम गर्म पानी ले करके इतना मेहनत करना, गर्म पानी लेके बच्चों को, माँ को बहुत खुश रहना पड़ता है, वो महताब की तरह जलती है। इसलिए तुम जो है क्या करना कि तुरंत गुनगुने पानी से और जो है बच्चों का रंग छोड़ा करके कपड़े पहना दें। और जहाँ तक होली मिलने जाना, किसी के घर का ये जो बाजार की चीज़ बच्चों को मत खाने दें। जहाँ तक हो चिकना भी, तुम लोग आज का युग ऐसा आया है, देखो ये चिकने खा करके कितना हार्ट पेशेंट हो रहे हैं, कितना यूरिक एसिड, आज जिसको देखो उसको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, किसी को थायराइड बढ़ा हुआ है। क्यों? ये खान पान से तो बिगड़ा है। देखो जिसको देखो जिसको कितने हमारे पास फोन आते हैं कि बीपी हाई, हम क्या करें, कम नहीं होता है, ये खान पियन से है। आज के खान पियन इतना बिगड़ा हुआ है, इसलिए संभाल करके काम करना, ज़्यादा से ज़्यादा ये चिकनी चीज़ें इस्तेमाल मत करना जहाँ तक हो सके। बहुत सी चीज़ें हैं, अपने घर का ताज़ा बनाओ, ताज़ा खाओ, ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन के लिए बना के मत रखो कि जो है बच्चे वही खाते पीते रहे, ताज़ा बनाओ। हैं बाजार का जो तला भुना चीज़ खाते हैं, तुम भी अपने घर में आलू उबाल करके खूब लाल लाल भून करके तले हुए अपने बच्चों को खिलाओ। लाल पीला खाते हैं उन लोगों को, ज़्यादा पसंद है बाजार की चीज़ें। हैं अपने घर में गोलगप्पा चाहे तल लो चाहे मंगा लो। और अपने घर का पानी देखो, वो लोग गंदा पानी जो है ना, कितना गंदा पानी हमने देखा, उसको बतासा लगाता था, उसको हमने देखा धनिया लेकर गया, पानी बोरा और मिक्सी में पीस दिया। हमें कितना खराब लगा, हमने कहा बेटा ये सब लोग खाते हैं, सबके बच्चे, हम इसको साफ कहाँ कर लेंगे। हाँ पुदीना की गड्डी, पुदीने में छोटे छोटे लंबे लंबे कीड़े केचुए हो जाते हैं, वैसे बोरा और बोर करके पीस दिया करो। कौन बेचारे गड्डी को बोरा, गड्डी बंधी ऐसे काट के चाकू से पीस दिया, ये सोच लो। इसलिए आप लोगों को हम समझा रहे हैं, जहाँ तक हो सके अपने घर में मटर नहीं, हम तो देखते बच्चों को कभी मटर नहीं होता तो हम आलू उबाल करके अपने घर में वो बना लेते हैं। गोलगप्पे नहीं बनाते, बाजार से मंगा लेते हैं और आलू भर के दे देते हैं, सब बच्चे प्रेम से खाते हैं। सब जो है अपने घर में खूब मेहनत करना, तुम लोग अपने परिवार को, तुम भोजन नहीं बनाती हो, सबके मन बनाती हो। तुम माँ भोजन बनाती है तो नहीं को हम तो घर का काम खाली करते हैं, ये हम तो घर हमारे कहीं बाहर घूमने की आदत मत डालो। अपने परिवार का मन बनाओ, अपने पति पुत्र का मन बनाना, ये तुम सच्ची माँ बनना। तुम सती सावित्री हो, भारत की नारी हो। हैं पहले देखो हम लोगों को, हमने देखा दादी वादी को, वहाँ हमारे जानती हो 250 ग्राम नमक पड़ता था। बड़े बड़े बटुओं हमने देखा, बड़े बड़े बटुओं में दाल बनती थी, दाल हल्दी डाल के पीली, और बटुआ पीतल का चमचा, और दाल परोसते सबको खिलाते हरी हो जाती थी। सोच लो, लेकिन कोई बीमारी नहीं। कहते ये तत्व होता। आज जितने तुम्हारे घर में, हमारे घर में फूल और ये पीतल के जितने कसकुट के बर्तन हैं सब रख दिए गए हैं, सब फेंक दिए जाते हैं। उसमें एक तत्व मिलता है। सोना चाहिए, चांदी के कड़े और ये सब क्यों पहने जाते थे? कहते ये नसों का एक यंत्र होता था। ये हर एक हाथ में
हर एक चीज़ें गले में सब पहनती थी, तो ये कहते इससे जो है नसों का वो होता था। बिंदी क्यों लगाई जाती है? कहते हैं इस पर बिंदी लगी रहती है तो दिमाग के लिए ये सब इसमें सब बड़ी बड़ी बातें फंसी पड़ी हैं इसमें। इसलिए बच्चों को संभालना, तुम अपने बच्चों को मन बनाना, शुद्ध भाव से जो भोजन कराओगे अपने बच्चों को, अपने परिवार को, तो सबके मन अच्छे बनेंगे। बाजार का पता नहीं किस भाव से कौन देता है। इसलिए अब तुम लोगों को ये होली पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी संभाल करनी है, बहुत संभाल करनी है। इसलिए तुम जो है मेहनत करके अपने घर में ताज़े बनाना है थोड़े। और फिर एक तुम लोग तो एक बड़ी आदत पड़ी है ना कि सब बना के एकदम भर के रख लेते हो। थोड़ा आज बनाओ, थोड़ा सा जो है ताज़ा बनाओ थोड़ा करके, फिर 4-6 दिन बाद फिर बना के बच्चों को दो, अपने परिवार को, पति को, बैकग्राउंड वीडियो मेहमानों कैसा है? को बैकग्राउंड अच्छी वीडियो डिश अच्छा बना लगे तो करके जो हमें भी आए कमेंट करके हैं, जरूर बताएं आप लोगों कैसा बैकग्राउंड वही तो कह वीडियो रहे हैं 10 चाहिए, दिन का हमें सड़ा गुला कमेंट मत करें। मैं बनाओ आप लोग का जी, मनपसंद क्योंकि बच्चे बैकग्राउंड वीडियो खाएंगे, बनाने का परिवार जरूर खाएगा, कोशिश पति करूंगा। खाएंगे, सास रागिनी बूढ़े हैं म्यूजिक वो चैनल खाएंगे, पर बूढ़े नए हैं तो सब चैनल लोग को हैं, इनको सब्सक्राइब कर ले, प्रसाद बना साथ में के बेल देना, आइकन प्रेम दबा के दें। भाव जो में भी देना। वीडियो में अगर अपलोड तुम्हारा करो प्रेम का भाव नोटिफिकेशन अब रहेगा, तक पहुंचे। कोई सबका भी जो है सॉन्ग प्रेम में यूज कर उपजेगा। सकते हैं, इसके प्रेम लिए तुम कोई पैदा कर कॉपीराइट सकती क्लेम हो। नहीं आएगा। तुम वीडियो जो को लाइक सती तुम जरूर कर हो, दे तुम दोस्त। अनसुईया हो, तुम सीता हो, सब लोग जितने प्रेमी हो उतना भाव करना, कुछ अदब करना कि दीदी जी ने जो कहा है उस पर ध्यान करो। हम देख रहे हैं सबके वहाँ 4 दिन से गुजिया पहले से बनना है, धरी हफ्ते भर उसमें फफूंदी लग जाती है। क्यों एकदम से बना के रखो, खोया और मैदा भून करके रख लो, खोया भून करके मैदा का मोयन मिला करके डिब्बा में भर के रख लो, 100 गुजिया बना लो, उसके बाद में सब फ्रिज में इसको रख दो। फिर जब वो गुजिया ख़त्म हो तो फिर एक दिन ये कहोगे नहीं फिर हम होली में ले जाएंगे घूमेंगे, क्या करोगे घूम करके? सबके घर का कचरा खाओगे जा करके। वही जो सड़ा तुमने बना कर रखा वही वो भी बना कर रखेंगे। इसलिए ये तुमको अपना समझ के समझा रहे हैं, तुम हमारे अपने हो। जो हमारे गुरु से जुड़ गया, गुरु पर समर्पित हो गया है, तो तुम भगवान के समर्पित तुम भी हो जाओ। जो भगवान के समर्पित हो जाता है वो जिम्मेदारी भी भगवान की हो जाती है सारी। एक कन्या का विवाह होता है, कन्यादान करने के बाद में वो अपनी कन्या होती है तो वो जो है अपने घर की नहीं रहती है, वो जिस घर को जाती है वहाँ शादी होने पर वहाँ की हो जाती है। वो वहाँ के गोत्र, अपना मायके का गोत्र बदल देती है, वहाँ के गोत्र वाली हो जाती है। जो कि मायके में बड़ी पली हुई गोत्र बदल देती है अपना, जो कि यहाँ पढ़ लिख करके योग बनी हुई है। कन्यादान के बाद अपना सब ससुराल की हो जाती है। इसी तरह तुम भी दृढ़ता से, जैसे वो दृढ़ता से ससुराल की हो गई, अपना गोत्र बदल लेती है, इसी तरह हम संसार के नहीं, तुम भी संकल्प करो कि हम संसार के नहीं हैं, मैं भगवान के हो गए हूँ। जब हम भगवान के हो जाते हैं तो फिर हमारा जो है ना सारी संभाल भगवान ही करता है, दूसरे को नहीं, भगवान के हो जाओ। जब भगवान के हो जाते तो सारी जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है। तुम भी भगवान के हो जाओ, भगवान के पूरे भगवान के समर्पित हो जाओ, पूरा भगवान के समर्पित हो जाओ। फिर जो है दुख सुख, जब भगवान के समर्पित हो गए तो जो दुख सुख आते हैं, और सब लोग जो है, जो कल भी समझाया था कि होली पर मन खराब नहीं करना, जाने वालों को जो है उनको प्रेम रखना, उनके प्रति प्रेम रखना, उनके प्रति इतना प्रेम रखना कि जो है भगवान तुम्हारी गोद में रहें। कई लोगों का सबका फ़ोन आया है कि हमारे प्यारे नहीं रहे हैं, तो उनके लिए जो है भगवान के समर्पित करके जो हैं उनको प्रेम से संभालना, धीरज से संभाल करके, और जो है तुम भगवान का हाथ पकड़ लेना। तुम भी ज़्यादा दिन के लिए नहीं, देखो कितना महामारियाँ कितना आ रही हैं, सब लोग जल्दी जल्दी अपनी तैयारी करो। उल्टा सीधा कचरा मत खाओ, ना खिलाओ अपने परिवार वाले को, इतना प्रेम भाव में रहो, शुद्धता में, प्रेम भाव में शुद्धता में रहोगे तो फिर कोई परेशानी नहीं होगी। अपने परमात्मा के, बिल्कुल अपने परमात्मा के हो जाओ। जैसे माँ होती है ना, बालक को स्नान करा करके शुद्ध बना के माँ क्या करती है,
उसको गंदगी लगाया, लेकिन माँ की जिम्मेदारी होती है, हैं, क्योंकि बच्चा उसके शरण में है। ऐसे भक्त को भी भगवान की शरण हो, सारी जिम्मेदारी भगवान के ऊपर छोड़ दो और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सब लोग प्रेम से मिलन करो, एक दूसरे का, अपने परिवार के प्रति प्रेम बढ़ाओ, सब बातें पाछे वाली भूल जाओ। वो मेरा पिछला जन्म था, आज नया जन्म हुआ है, आज गुरु के मुख से मेरा अवतार हुआ, नया जन्म हुआ। ऐसे अपना नया जन्म करो, हैं, भगवान का शुक्राना करो कि भगवान आज यहाँ तो सब परिवार मेरा सही है। इसलिए सब लोगों को जो है बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत सब लोग जो है खुशहाली ठीक से मनाओ। और जो है नहीं नाच गा सकते हो तो मन तो बदल सकते हो, मन को बदलो, अपने मन को बदल करके भगवत भाव में सब लोग हो जाओ। और बच्चों को रंग से बचाना हम बहुत बार यही बता रहे हैं। कचरा नहीं खाने देना बच्चों को, बाहर की चीज़ों को, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये सब संभाल करके बना करके रखना है, ठीक है। तुम लोग जो है बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों। भगवान करे तुम लोग जो है तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे और बनी है। अगले जो है अगले साल तक का सब लोग ऐसे इसी खुशहाली से मिला जाए, ऐसे भावना भगवान के समर्पित कर दो। मेरी एक एक सांसें भगवान तुम्हारे लिए हैं, ऐसा भाव बना के रखना। कोई भी दुखी मत होना, तुम लोग दुखी होगे तो हमको भी दुख लगेगा, हैं। हमारे बच्चे खुश रहें सब। हरि ओम। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों, होली की मुबारक आपको दे रहे हैं। हरि ओम।